वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक नई आशा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपकी अनुमति। बच्चों, आज हम लोग बहुत ही मजेदार टॉपिक करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? पदबंध यानी फ्रेज। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, पद परिचय किसे कहते हैं और पदबंध किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनकी परिभाषा समझेंगे और इन्हें उदाहरणों के साथ याद करेंगे। जैसे शब्द की क्या परिभाषा है? प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। जैसे यदि मैंने बोला लकड़ी, ये क्या है? ये एक शब्द है। और कैसा शब्द है? सार्थक शब्द है, यानी इस शब्द का आपको अर्थ पता है। लेकिन यदि मैंने बोला लड़ी, ये क्या है? ये भी एक शब्द है, लेकिन ये शब्द कैसा है? इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है। तो ये क्या है? ये निरर्थक शब्द है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, वो क्या कहलाता है? निरर्थक शब्द। तो सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है। अब आगे पढ़ते हैं शब्द की परिभाषा, जो स्वतंत्र रूप से अथवा अन्य शब्दों के साथ मिलकर वाक्य के पदों का निर्माण करते हैं। यानी शब्द कैसे होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और यदि वो वाक्य के साथ आते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं? पद का निर्माण करते हैं। जैसे लकड़ी, दरवाजा, लकड़ी का बना है। तो ये क्या हो गया? दरवाजा लकड़ी का बना है। तो ये क्या हो गया? इसमें लकड़ी शब्द किसके साथ आया? ये भी पद है, ये भी पद है। बहुत सारे शब्दों के साथ जब प्रयोग होता है तो वो क्या कहलाता है? पद बन जाता है। यानी वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। वाक्य में जितने शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। बना है, दरवाजा, लकड़ी, तो ये क्या हो गई? पद की परिभाषा। पद की क्या परिभाषा है? वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं पद परिचय। इसकी क्या परिभाषा है? वाक्य में प्रयुक्त शब्दों या पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। यानी इसमें कौन सा शब्द संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा विशेषण है, कौन सी क्रिया है, कौन सा कारक है, कौन सा क्रिया विशेषण है या कौन सा अव्यय इसमें आया है, वो बताता है पद परिचय। तो पद परिचय की क्या परिभाषा है? एक बार फिर से पढ़ते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्दों या पदों का व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। यानी वाक्य में कौन सा संज्ञा शब्द है, कौन सा विशेषण शब्द है, कौन सा सर्वनाम शब्द है, कौन सा क्रिया शब्द है, कौन सा कारक शब्द है, कौन सा क्रिया विशेषण शब्द है, कौन सा अव्यय है, तो इन सब का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। बच्चे अक्सर पद परिचय और पदबंध में डिफरेंस नहीं कर पाते, यानी काफी कंफ्यूज रहते हैं। अब अगला लेते हैं। अगला क्या है? पदबंध, फ्रेज। इसकी क्या परिभाषा है? पदों का ऐसा समूह या बंध जो परस्पर मिलकर वही व्याकरणिक प्रकार्य करे जो अकेला पद करता है। तो इसको हम उदाहरण से समझेंगे। तो इसमें क्या है? लड़का खेल रहा है, एक लड़का खेल रहा है, एक छोटा लड़का खेल रहा है, एक छोटा सुंदर और नटखट लड़का खेल रहा है, मेरे पड़ोस का एक छोटा सुंदर और नटखट लड़का खेल रहा है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द को क्या कहते हैं? पद कहते हैं। जैसे लड़का क्या है? पद। खेल क्या है? पद। रहा है क्या है? अपने आप में पद। तो लड़का क्या है? पद। खेल क्या है? पद। रहा है, ये भी पद है। पदों का ऐसा समूह जो मिलकर एक ही व्याकरणिक प्रकार्य करे, वो क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। पदबंध के कई प्रकार होते हैं। अब उन्हें भली भांति हम उदाहरणों से समझेंगे।
अब हम पहले समझेंगे संज्ञा पदबंध, यानी संज्ञा पदबंध क्या होता है वो समझेंगे। परिश्रम करने वाला छात्र परीक्षा में प्रथम आया है, तो किसके बारे में बात हो रही है? छात्र के बारे में। छात्र क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो हमने क्या किया? परिश्रम करने वाला छात्र परीक्षा में प्रथम आया। तो हमने क्या पूछा? कौन प्रथम आया और क्या? कौन और क्या का सवाल करने से यदि हमें प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वो क्या है? संज्ञा पदबंध, यानी छात्र के बारे में बात हो रही है। और छात्र क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अगला लेते हैं, राम ने लंका के अत्याचारी राक्षस राजा रावण का वध किया। तो श्री राम के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे कौन और क्या का आंसर हमें कहां से मिल रहा है? राम ने लंका के अत्याचारी राक्षस राजा रावण का वध किया। क्या किया? वध किया। तो श्री राम ने लंका के अत्याचारी राक्षस राजा रावण, रावण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, और राम भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगला लेते हैं, अगला क्या है? अशोक जी नागरिक जागरण मंच के अध्यक्ष हैं। तो इसमें क्या है? किसके बारे में बात हो रही है? अशोक जी के बारे में। वो क्या है? क्या और कौन? क्या है वो? नागरिक जागरण मंच के अध्यक्ष हैं। क्या है? नागरिक जागरण मंच के अध्यक्ष हैं। अगला लेते हैं, अमेरिका से आई हुई क्रिकेट टीम ताजमहल देखने आगरा गई। तो किसके बारे में बात हो रही है? अमेरिका से आई हुई क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम समूहवाचक संज्ञा हो गई। अगला लेते हैं, तो ये संज्ञा पदबंध है। अगला लेते हैं, मेरा बेटा विद्यालय से मिला गृह कार्य कर रहा है। किसके बारे में बात हो रही है? कौन कर रहा है और क्या कर रहा है? मेरा बेटा। तो इसमें मेरा बेटा क्या है? बेटा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अगला लेते हैं, हमने ठंड से ठिठुरते बूढ़े भिखारियों को कंबल बांटे। तो क्या बांटे और किसको बांटे? बूढ़े भिखारियों को। क्या बांटे? कंबल बांटे। बूढ़े भिखारी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अगला लेते हैं, अगला क्या है? आज बाजार में सस्ते दामों में आम मिल रहे थे। क्या मिल रहे थे? आम। किसके बारे में बात हो रही है? आम के बारे में बात हो रही है। क्या है आम? जातिवाचक संज्ञा। तो ये क्या हो गया? संज्ञा पदबंध हो गया। अगला लेते हैं, जापान का प्रत्येक नागरिक देशभक्त है। कौन देशभक्त है? नागरिक। क्या है? देशभक्त है। तो नागरिक क्या है? जातिवाचक संज्ञा। तो ये क्या है? संज्ञा पदबंध। तो इस प्रकार से ये सब क्या हो गए? संज्ञा पदबंध के उदाहरण। अब हम अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस क्या है? चौराहे पर बहुत भीड़ है। तो इस पदबंध में अंतिम पद क्या है? भीड़। तो ये कौन सा पदबंध हुआ? संज्ञा पदबंध। अन्य सभी पद इस पर आश्रित है। अगला लेते हैं, बादलों को देखकर मोर प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमारा अंतिम पद क्या है? मोर। मोर क्या है? जातिवाचक संज्ञा, और ये सब इस पर आश्रित हैं। तो ये कौन सा पदबंध हुआ? संज्ञा पदबंध। अगला लेते हैं, भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। तो हिमालय पर्वत क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, और ये सब पद उस पर डिपेंड है। तो ये कौन सा पदबंध हुआ? संज्ञा पदबंध। इस पर आश्रित है, यानी कौन सा पर्वत उत्तर दिशा में है भारत की? हिमालय पर्वत। तो अगला लेते हैं, हमारे घर के आसपास खूब हरियाली है। हरियाली क्या है? ये अंतिम पद है।
अंतिम पद क्या है हमारा? भाववाचक संज्ञा। और ये सभी पद इस पर आश्रित हैं। घर के आसपास क्या है? खूब हरियाली। तो जब अन्य पद इस पर आश्रित हो तो वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा पद बन। अगला लेते हैं, पिताजी कल जयपुर जाएंगे। जयपुर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ये इस पद पर सभी पद आश्रित हैं। पिताजी कहाँ जाएंगे? जयपुर। कौन जाएगा? पिताजी। तो इस प्रकार से इस पर सारे पद आश्रित हैं। तो ये क्या है हमारा? संज्ञा पद बन। अगला लेते हैं, अगला क्या है? कृष्ण और सुदामा की मित्रता प्रसिद्ध है। तो मित्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा। और ये क्या है? अंतिम पद। तो इस प्रकार से ये जो कृष्ण और सुदामा की मित्रता, ये जो पदबंध है इस पर आश्रित है, इसलिए ये कौन सा पदबंध हुआ? संज्ञा पदबंध। हमें किसी के साथ शत्रुता नहीं करनी चाहिए। हमारा पदबंध का अंतिम पद क्या है? शत्रुता। शत्रुता हमें किसके साथ नहीं करनी चाहिए? किसी के साथ भी। तो ये सब जो पद है किस पर डिपेंड कर रहे हैं? संज्ञा पर। तो ये कौन सा पदबंध हुआ? संज्ञा पदबंध। अगला लेते हैं, आर्यमन और प्रांशु में गहरी दोस्ती है। तो दोस्ती क्या है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा पर अन्य पद आश्रित कर रहे हैं, यानी इस संज्ञा पर अन्य पद आश्रित हो रहे हैं। तो ये क्या है? संज्ञा पदबंध। अगला लेते हैं, हमें तन और मन दोनों की स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छता क्या है? भाववाचक संज्ञा। और अन्य पद उस पर आश्रित हैं। तो ये क्या हो गया? संज्ञा पदबंध। अगला लेते हैं, गर्मी के कारण मुझे घबराहट होने लगी। तो हमारे पदबंध का अंतिम पद क्या है? घबराहट। और ये अन्य पद क्या है? इस पर आश्रित। तो ये कौन सा पदबंध हुआ? ये संज्ञा पदबंध। घबराहट क्या है? भाववाचक संज्ञा। दीपावली के दिन बाजार की सजावट देखते ही बनती है। तो सजावट क्या है? संज्ञा पदबंध। और अन्य पद इस पर आश्रित है। तो ये सब क्या बन गए? संज्ञा पदबंध। अब हम अगला एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम अगला वाक्य लेते हैं। अगला वाक्य हमारा क्या है? 4 ताकतवर मजदूर इसे उठा पाए। तो हमारा अंतिम पद क्या है? मजदूर। अन्य पद इस पर आश्रित हैं। तो ये कौन सा पद हुआ? संज्ञा पदबंध। मजदूर क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अगला लेते हैं, राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। यहाँ पे रावण क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अन्य पद इस पर आश्रित हैं, इसलिए ये कौन सा पद हुआ? संज्ञा पदबंध। अगला लेते हैं, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो दशरथ क्या है? इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अन्य पद इस पर आश्रित हैं। तो ये कौन सा पद हुआ? संज्ञा पदबंध। अगला लेते हैं, आसमान में उड़ती पतंग झट से कट गई। तो पतंग क्या है? ये भी एक संज्ञा है। और तो ये अन्य पद इस पर आश्रित हैं। कौन कट गया? पतंग। नाव उफनती नदी में डूब गई। नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इस पर अन्य पद आश्रित हैं। अगला लेते हैं, मीठे मीठे सपने देखने वाले लोग आलसी होते हैं। तो लोग क्या है? समूहवाचक संज्ञा। इस पर अन्य पद आश्रित हैं। तो ये कौन सा पद हुआ? संज्ञा पदबंध। अब अगला लेते हैं। अगला क्या है? खिली हुई कलियां। कलियों के बारे में बातचीत हो रही है। कलियां क्या है? संज्ञा। और अन्य पद उस पर आश्रित हैं। तो ये कौन सा पदबंध हुआ? संज्ञा पदबंध। अगला लेते हैं, दिन रात मेहनत करने वाले छात्र अवश्य सफल होते हैं। अंतिम पद क्या है पदबंध का? छात्र। तो ये कौन सा पदबंध हुआ? संज्ञा पदबंध, क्योंकि इस पर अन्य पद डिपेंड हैं, आश्रित हैं, इसलिए इसे
संज्ञा पदबंध कहेंगे। अगला लेते हैं, पन्नाधाय ने अपनी ममता का गला घोट दिया। ममता क्या है? भाववाचक संज्ञा, और अन्य पद इस पर आश्रित है। तो ये कौन सा पदबंध हुआ? संज्ञा पदबंध। आसमान में उड़ते पंछियों को देखकर मन प्रसन्नता से भर गया। तो प्रसन्नता क्या है? संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, और अन्य पद इस पर डिपेंड है। तो कौन सा पदबंध हुआ? संज्ञा पदबंध। यानी यदि पदबंध का अंतिम पद संज्ञा हो और अन्य पद उस पर आश्रित हो तो वो कौन सा पदबंध कहलाएगा? संज्ञा पदबंध कहलाएगा। तो ये हो गए हमारे संज्ञा पदबंध के उदाहरण। यानी अंतिम शब्द यदि संज्ञा है और अन्य पद उस पर आश्रित है तो वो कौन सा पदबंध कहलाएगा? संज्ञा पदबंध। यदि आप मेरे साथ नियमित रूप से प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए संज्ञा पदबंध समझना हो जाएगा बाएं हाथ का खेल, और आप पाएंगे परीक्षा में अधिकतम अंक। मैं हिंदी भाषा को इतना सरल, सहज और सुबोध बना देना चाहती हूँ ताकि बच्चों का जो हिंदी के प्रति इंटरेस्ट कम हुआ है वो बढ़े। और आपको किन किन टॉपिक पे दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। हिंदी अपनाइए, मत शर्माइए। हिंदी भाषा को प्रथम स्थान पे लाना हर भारतीय का प्रथम कर्तव्य है। धन्यवाद।